हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से प्रदीप कुमार के साथ आर्यन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस क्लास में बात करेंगे पर्यावरण के क्वेश्चन होंगे और सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन हैं जो केबीएस पीआरटी के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यूपी टेट और सुपर टेट के भी लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। शुरू करने से पहले सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। मानव विकास में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पूछा है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो आमाशय में अधिकांश भाग संपन्न होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है? तो काली मिट्टी में बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जड़ है। केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? तो पूछा है जो केचुआ होता है किसानों को किस प्रकार से लाभ पहुंचाता है? भूमि को खोखला करके, क्योंकि केचुआ किसानों को लाभ पहुंचाता है तो भूमि को खोखला करके। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को भारत का राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश है। सहकारिता की प्रथम पाठशाला किसे माना जाता है? तो पूछा है सहकारिता की प्रथम पाठशाला किसे माना जाता है? तो परिवार को माना जाता है, क्योंकि बच्चों की जो प्रथम पाठशाला होती है वो परिवार ही मानी जाती है। हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी में मिलन सागर में कौन सी दर्शनीय स्थल है? तो पूछा हिंद महासागर में जो बंगाल की खाड़ी में जो मिलन सागर में कौन सी दर्शनीय स्थल है? तो रामेश्वर दर्शनीय स्थल है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा करने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा करने में कितना तापमान होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन डी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो एक जो मनुष्य होता है वो स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है? तो 2900 कैलोरी की आवश्यकता होती है एक मनुष्य को। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा नदी कहा जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय पढ़ाने हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है? तो प्रोजेक्ट विधि उपयुक्त है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने हेतु प्रोजेक्ट विधि उपयुक्त है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की वह कौन सी विधि है जो छात्रों में तत्वों को याद करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है? तो निगमन विधि। पर्यावरण अध्ययन को शिक्षण की विधि छात्रों में तत्वों को याद करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, तो निगमन विधि है। सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा है? तो पूछा है सामाजिक अध्ययन का मानवीकरण संबंध का अध्ययन है, किसने कहा है? तो जॉन कोरोलीविक ने कहा है। ये कौन है? जॉन जोरोलीविक ने कहा है कि सामाजिक अध्ययन संबंध का एक संबंध मानवीय संबंध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस धारा में पर्यावरण के प्रति जागरूक पैदा करने की बात कही है? तो धारा 15 में पर्यावरण शिक्षा की नीति पर राष्ट्रीय शिक्षा में पर्यावरण धारा को जागरूक करने की धारा 15 है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पक्षियों में कौन सा काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो पक्षियों में कौन सा ऐसा पक्षी है जो गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो उल्लू। कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। मानव की आंख में रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? मानव की आंख में जो रेटिना प्रतिबिंब है कौन सा बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है।
तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा।